कहानी का नाम है हवेली के पीछे की चुड़ैल। हवेली के पीछे की चुड़ैल गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। काले पत्थरों से बनी टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और दीवारों पर जालों की मोटी परत। उस हवेली के पास कोई नहीं जाता था। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में रोती है और किसी को पुकारती है। गांव के बाहरी हिस्से में रहती थी बूढ़ी अम्मा, उनका बेटा मोहन, बहू सीता और दो बच्चे, गुड्डू और प्रीति। अम्मा बहुत गरीब थी। रोज रोज का खर्चा चलाना मुश्किल था। एक दिन मोहन ने कहा, अम्मा, हवेली के पीछे बहुत सारा सूखा लकड़ी पड़ा है, वहीं से काट लाते हैं तो चूल्हा जल जाएगा। अम्मा ने डरते हुए कहा, ना बेटा, उस हवेली के पास मत जाना। वहां कुछ अशुभ है। लोग कहते हैं रात को कोई औरत वहां दिखती है। लेकिन गरीबी और भूख ने डर पर जीत पाई। रात का फैसला अगली शाम जब सूरज ढलने लगा, मोहन कुल्हाड़ी लेकर हवेली की तरफ चला गया। गुड्रू बोला, मैं भी चलूंगा अब्बा। मोहन ने उसे रोक दिया। नहीं बेटा, तुम घर पर रहो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अम्मा बार बार भगवान से प्रार्थना करती रहीं, पर जैसे जैसे रात गहराने लगी, मोहन वापस नहीं आया। अंधेरी हवेली आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सीता ने डरते हुए पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मोहन। सीता ने तुरंत दरवाजा खोला, पर सामने जो खड़ा था वो मोहन नहीं था। उसका चेहरा पीला, आंखें लाल और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके पीछे काली छाया सी एक औरत खड़ी थी, वही चुड़ैल। अम्मा ने चिल्लाकर दरवाजा बंद करने को कहा, लेकिन चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखूनों से दरवाजा तोड़ दिया। हवा में एक ठंडी गंध फैल गई, जैसे कोई मरा हुआ फूल सड़ रहा हो। अम्मा का सामना। अम्मा ने अपनी पुरानी थैली में से गंगाजल की बोतल निकाली और चुड़ैल पर छिड़क दिया। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। तूने मेरी नींद तोड़ी, बूढ़ी औरत। अम्मा ने कांपते हुए कहा, तू मेरे बेटे को छोड़ दे वरना मैं तुझे वहीं भेज दूंगी जहां से आई है। चुड़ैल हंस पड़ी। तेरा बेटा अब मेरा है। उसके खून से मैंने अपनी मुहर पूरी की है। अब तेरे पूरे परिवार की बारी है। हवेली की आत्मा। अम्मा ने भगवान का नाम लिया और बच्चों को पीछे छिपाया। उन्होंने सीता से कहा, बहू, वो दिया ले आ, वही जो तेरे ससुर जी के पूजा में जलता था। सीता कांपते हाथों से तेल का दिया लाई। अम्मा ने मंत्र पढ़ा और दिया चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। जैसे ही दिया चुड़ैल के पैर पर गिरा, पूरा घर थरथरा उठा। एक पल को लगा जैसे हवेली खुद जल उठी हो। मोहन का शरीर जमीन पर गिरा और उसकी आंखों से काली धुआं निकलने लगी। चुड़ैल की चीख इतनी तेज थी कि गांव के लोग नींद से उठ गए।